सीरीज में आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। इस सीरीज की ये हमारी पहली क्लास होगी। कक्षा शुरू करने से पहले हम कुछ जरूरी बातों पर बात करेंगे। जैसे अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य कंप्यूटर सीखना चाहता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। इस वीडियो के कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखे गए हैं, जिससे आपको सुविधा मिलेगी। वीडियो देखते समय आप अपने साथ कॉपी और कलम जरूर रखें ताकि आप चीजों को नोट कर सकें और उसे फिर से रिवीजन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें सबसे पहला है अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क। एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली वो मशीन है जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल कामों को कर सकती है। अर्थमेटिकल यानी कि गणितीय और लॉजिकल यानी कि तर्क वाले। इट हैज अ ग्रेट एक्यूरेसी। इसमें बहुत ज़्यादा शुद्धता होती है, मतलब कंप्यूटर कोई भी काम बहुत ही ज़्यादा शुद्धता के साथ करता है। द कंप्यूटर कैन स्टोर डेटा फ्रॉम फ्यूचर यूज। एक कंप्यूटर डेटा को भविष्य के यूज के लिए स्टोर करके रख सकता है। इट हैज नो IQ एंड नो फीलिंग्स। इसे कंप्यूटर में सोचने की क्षमता नहीं होती है, ना ही कोई निर्णय लेने की क्षमता होती है। द फादर ऑफ कंप्यूटर एज मिस्टर चार्ल्स बेबेज। आधुनिक जो कंप्यूटर है, इसके पितामह मिस्टर चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। यही चीज अब हिंदी में। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणितीय तथा तार्किक कार्यों को कर सकती है। इसके कार्य करने में काफी शुद्धता होती है। इट हैज अ ग्रेट एक्यूरेसी। कंप्यूटर भविष्य में प्रयोग के लिए डेटा को सुरक्षित रखता है। इसमें सोचने तथा निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो इस स्लाइड से आप लोगों ने क्या समझा? इस स्लाइड में हमने बेसिक कंप्यूटर की जो भी इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर के बारे में जो भी जानकारी है, इस स्लाइड के माध्यम से हमें मिलती है। तो आप इसे नोट कर लें और आगे रिवीजन करते रहें। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर का हमने यहाँ पे एक चित्र दे रखा है, जिसमें मॉनिटर, CPU, माउस और कीबोर्ड, ये चार चीज जो कंप्यूटर को मदद करते हैं। इन चार चीजों की मदद से कंप्यूटर जो है अपने कामों को अच्छे ढंग से कर पाता है। मॉनिटर, जिसपे हम लोग रिजल्ट को देख पाते हैं। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका काम है कंप्यूटर के अंदर होने वाली हर एक क्रिया को करना। माउस की मदद से हम लोग इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, और कीबोर्ड से हम लोग डेटा को एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें, यानी कंप्यूटर के गुण क्या क्या है, तो इसके बारे में लिखा है इट वर्क वेरी फास्ट सो इट सेव द टाइम। ये बहुत तेजी से काम करता है, इसलिए यह समय की बचत भी करता है। अगर हिंदी में लिखा है, यह बहुत जल्दी किसी काम को करता है। दूसरा जो इसकी खासियत है वो है इट डज नॉट मेक मिस्टेक, यानी ये गलती नहीं करता है। कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है जब तक उसको गलत इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए। इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। इसमें अधिक डेटा को रखा जा सकता है। इट कैन क्विकली टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। दिए गए आदेशों के अनुसार यह तुरंत डिसीजंस को ले सकता है। दिए गए आदेशों के अनुसार यह तुरंत निर्णय लेता है। इट नेवर टायर्ड, ये कभी भी थकता नहीं है। ओके, तो यहाँ से आपने सीखा कि ये कंप्यूटर जो है वो कैसा दिखाई देता है और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक यानी कि गुण हैं। तो कंप्यूटर के गुण ये आप नोट कर लीजिए। आगे कंप्यूटर रिलेटेड वर्ड। अभी तक हमने जो बात किया कंप्यूटर डेटा, तो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला वर्ड कंप्यूटर में हमेशा हम लोग यूज करते हैं डेटा। व्हाट इज डेटा?
Data is a raw material of information about any person or thing like name, address, marks, etc. डेटा क्या है? डेटा किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी सूचना का एक रॉ मटेरियल है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, उसका एड्रेस, ये सभी डेटा कहलाएंगे। ए डेटा में भी डिफरेंट टाइप्स, एक डेटा कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे न्यूमेरिक टाइप डेटा, इसमें हम नंबर को देख सकते हैं 1 2 3 4 एक्सेट्रा। दूसरा डेटा का टाइप जो है वो है कैरेक्टर टाइप डेटा, जिसमें हम अल्फ़ाबेटिक नंबर्स, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स को देखते हैं, जैसे ABC XYZ। सिंबल टाइप डेटा, जिसमें हम लोग @ हैश, स्टार, प्लस, माइनस, इन सब चीज़ों के सिंबल्स को देख सकते हैं, ऑब्लिक, परसेंटेज एक्सेट्रा। पिक्चर टाइप डेटा, पिक्चर टाइप डेटा में हम किसी भी चीज़ की पिक्चर को डेटा मान सकते हैं। जैसे अगर हम फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरने में हमारे नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस के साथ साथ हमारा पिक्चर भी मेंशन होता है। साउंड टाइप डेटा, ये भी एक प्रकार का डेटा ही है। अब है इंफॉर्मेशन, एन अरेंज्ड फॉर्म ऑफ डेटा विच हैज सम मीनिंग। इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? एक डेटा का सुव्यवस्थित फॉर्म, सुव्यवस्थित रूप जिसका कुछ अर्थ हो, इंफॉर्मेशन कहलाता है। हिंदी में इसी चीज को अगर हम देखें तो लिखा है डेटा यह किसी सूचना का लघु रूप होता है। लघु रूप, छोटा रूप होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हो सकता है, जैसे उसका नाम, पता, किसी वस्तु का मूल्य एक्सेट्रा। डेटा के कई रूप होते हैं, जैसे गणितीय डेटा 1 2 3, अक्षर वाले डेटा, इसमें क ख ग घ अ आ ये सब आ सकते हैं, चिन्ह वाले डेटा, प्लस माइनस, पिक्चर या छवि वाले डेटा, ध्वनि वाले डेटा। सूचना, डेटा का वह सुव्यवस्थित रूप, सूचना डेटा का वह सुव्यवस्थित रूप होता है जिसका कुछ अर्थ होता है। ठीक है, तो डेटा के उस सुव्यवस्थित रूप को जिससे हमें कुछ अर्थ मिले, जिससे हमें कुछ जानकारी मिल सके, वो हमारा सूचना कहलाता है। जैसे आपका ग्रेड कार्ड, स्कूल में मिलने वाला ग्रेड कार्ड आपका एक इंफॉर्मेशन देता है जिसमें आपका नाम, फादर्स नेम और आपके द्वारा कलेक्ट किए गए, आपके द्वारा अचीव किए गए ग्रेड्स उसमें मेंशन रहते हैं, तो उससे हमें आपके बारे में एक जानकारी मिल जाती है। तो इस चीज़ को हम इंफॉर्मेशन कहेंगे, और उसमें यूज हुए जितने भी नेम, एड्रेस, ग्रेड, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी छोटी छोटी डेटा है उन सबको हम डेटा कहेंगे। ओके, चलिए, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के यूज किन किन जगहों पर होते हैं, हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, सबसे पहला जो कंप्यूटर का यूज हम लोग देख रहे हैं वो है एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो हम आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर्स को देखते हैं। दूसरा है इन साइंटिफिक रिसर्चेस, यानी कि वैज्ञानिक खोजों में। साइंटिफिक रिसर्चेस, कंप्यूटर का यूज वैज्ञानिक खोजों में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। इन रेलवे एंड एयरलाइंस रिजर्वेशन, रेलवे और एयरलाइंस यानी कि एरोप्लेन के टिकट के रिजर्वेशन में हम लोग कंप्यूटर के इस्तेमाल को बड़े पैमाने पर देख सकते हैं। इन बैंकिंग सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर्स में भी कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा अहम भूमिका मानी जाती है। इन मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस यानी कि मेडिकल की दुनिया में भी कंप्यूटर का जो है बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिलता है। इन डिफेंस एरिया, सुरक्षा विभाग में भी हम देखें तो कंप्यूटर का यूज़ होता है। इन कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करने में, इंटरनेट चलाने में, इन सब चीज़ों में भी कंप्यूटर का बहुत अधिक व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर और कहाँ कहाँ हैं, तो हम लोग देखते हैं एंटरटेनमेंट पर्पस, बिजनेस एक्सेट्रा। इन सब जगहों पर भी हम कंप्यूटर के यूज को देख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या होती है, वो क्या क्या काम कर सकता है। तो सबसे पहला है डेटा कलेक्शन। एक कंप्यूटर जो है वो डेटा को कलेक्ट करता है, यानी कि संग्रहित करता है, संकलित करता है, इकट्ठा करता है।
इकट्ठा कर कर एक जगह रख सकता है। दूसरा चीज़ है डेटा स्टोरेज। डेटा को भविष्य में प्रयोग के लिए सुरक्षित रखता है, डेटा को संग्रहित करता है ताकि उसका भविष्य में फिर से प्रयोग किया जा सके। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा की पे प्रक्रियाएं करता है, डेटा पर कार्य करता है। डेटा आउटपुट, डेटा को प्रदर्शित भी करने का काम करता है। तो कंप्यूटर में हम लोग अगर देखें तो 4 काम वो करता है, जो है डेटा कलेक्शन करना, यानी डेटा को एक जगह इकट्ठा करना, डेटा को सेव करके रखना, स्टोर करके रखना, डेटा पर कार्य करना और डेटा को प्रदर्शित करना। ये डायग्राम आपको बता सकता है कि यहाँ पर आप किस तरीके से कंप्यूटर के कार्य को यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे डेटा कलेक्शन है, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेस एंड डेटा आउटपुट। ये 4 जो है फंक्शंस हैं कंप्यूटर के, बेसिक फंक्शंस इसको हम मान सकते हैं। Next thing is the IPO cycle. What is IPO cycle? IPO stand for Input Process Output Cycle. IPO cycle में हम देखते हैं इनपुट प्रोसेस और आउटपुट को। तो देखिए, द कंप्यूटर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ IPO साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। यानी कंप्यूटर जो हमारा है वो काम करता है किस चीज़ के आधार पर? इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के आधार पर। व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज प्रोसेस एंड व्हाट इज आउटपुट, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक हम समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये इसके काम करने का तरीका होता है इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, यानी कि सबसे पहले यूजर से डेटा को लेना, फिर उस दिए गए डेटा पे प्रोसेस करना एंड फाइनली प्रोसेस किए गए रिजल्ट को आउटपुट के रूप में दिखा देना। बगल में दिए गए डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर में डेटा इनपुट होता है, उसके बाद प्रोसेस पे जाता है, प्रोसेस के बाद वो स्टोर हो सकता है और नहीं तो आउटपुट देता है। तो यहाँ पे 2 काम हो जाते हैं प्रोसेस के बाद डेटा स्टोर होने के लिए भी चले जाता है और साथ साथ आउटपुट यानी कि हमें स्क्रीन पे भी शो कर देता है। कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेस तथा आउटपुट के अनुसार अपने सभी कार्यों को करता है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग मोड ऑफ कंप्यूटर। इस प्रोसेस को हम कंप्यूटर का वर्किंग मोड भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को कंप्यूटर की कार्य प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसे हम वर्किंग मोड, कार्य प्रणाली भी कह सकते हैं। द कंप्यूटर कैन ऑल्सो स्टोर द डेटा फॉर फ्यूचर यूज। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि कंप्यूटर फ्यूचर में यूज के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर डेटा को भविष्य में प्रयोग हेतु संग्रहित करके भी रखता है। तो अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट क्या होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपने मेरे इस वीडियो से कुछ सीखा है और आप चाहते हैं कि और लोग भी इस वीडियो से कुछ सीखें तो प्लीज़ इसे शेयर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं या फिर मुझ में और कुछ सीखना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।